ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हमारा ये 14वां एपिसोड है, जिसमें हमारे भारत और बांग्लादेश से खास आज नेपाल से भी हमारे कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं। चलिए आज का ये जो प्रोग्राम हमारा ज्ञान मंथन है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से आज एक नया आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं कि मुरली में जो बाबा कहावतें बोलते हैं, उन कहावतों पर आपको तैयारी करना है। अभी तक हमने जो तैयारी की है वो मानव मूल्यों के आधार पर हमने तैयारी की है, लेकिन अब भविष्य में आपको जो तैयारी करनी है वो कहावतें के ऊपर में। सच तो बिठो नच, इस तरह की जो कहावतें बाबा मुरली में कहता है, तो मुरली की जो कहावतें हैं उन कहावतों को हम उसके ऊपर आप पूरी चिंतन मनन करके, विचार सागर मंथन करके आप तैयारी करके आएंगी। जैसे ज्ञान मंथन कार्यक्रम में हम चलते हैं। सर्वप्रथम हमारे साथ बनी हुई हैं आसाम से पद्मा बहन। ओम शांति। आप सभी को ओम शांति। आज का मेरा टॉपिक है स्वच्छता। तो स्वच्छता एक ऐसा वैल्यू है जिसके लिए हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। एक इंग्लिश कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसका अर्थ ये होता है कि जो इंसान जितना ही स्वच्छ होता है वो उतना ही भगवान के नजदीक जाता है। ये प्रोवर्ब जो है वो क्रिश्चियन धर्म में ही आता है। ये उन लोग का ही प्रोवर्ब है जिन्होंने स्वच्छता को ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग बताया है कि जो जितना शारीरिक रूप से तथा और नैतिक रूप से, इन दोनों रूप से जो जितना स्वच्छ होते हैं वो ईश्वर के उतना ही करीब होते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ये केवल क्रिश्चियन धर्म का नहीं बल्कि स्वच्छता तो सर्वधर्म मान्य है। सभी धर्मों में इस गुण को बहुत ही ज्यादा इसका ऊंचा स्थान है। चाहे हम मंदिरों में जाते हैं तो वहां की बाहरी स्वच्छता देखते हैं तो भी हमें कितना अच्छा लगता है। अब कभी भी हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, कभी भी करते हैं, दिवाली में करते हैं, तो कितने हमको हमारा मन कितना अच्छा लगता है। और चाहे किसी भी धार्मिक कार्य के लिए हो, उसमें भी इंसान जब भी कोई धार्मिक कार्य करने के लिए जाता है तो उसमें भी अपना व्रत रखता है, अपना शरीर का स्वच्छता बरकरार रखता है, तभी वो किसी धार्मिक कार्य के लिए आगे बढ़ता है। और किसी भी धार्मिक स्थल पर जाए, वहां की आप स्वच्छता देखें तो उसका भी मतलब वर्णन नहीं कर सकते कितना साफ सुथरा रहता है। और ये स्वच्छता क्या है? स्वच्छता मन को खुशी देता है और इसका हेल्थ बेनिफिट्स भी है। इसीलिए तो सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। ये किस लिए चलाया है? ताकि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो उनकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो भी बढ़े और लोग निरोग रहे। इसीलिए तो स्वच्छ रहने के लिए कहते हैं। अभी कोरोना वायरस के टाइम पर भी कितना हम स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, उतना ही हम वायरस से दूरी बना रखते हैं। तो स्वच्छता का बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक तो है कि हमारा मन कितना खुश रहता है। हम सभी भी नहाते हैं, सपोज करके हम स्थूल ही बात कर लेते हैं। पहले हम सपोज करके नहाते हैं या फिर हम घर की साफ सफाई करते हैं, कहीं का भी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो हमारे मन कितना खुश रहता है ना। और खुशी से क्या होता है? खुशी से तो बीमारी दूर जाएगा ही, है ना। और हमारे जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसमें भी पहला सब्जेक्ट क्या है? स्वच्छता है। स्वच्छता से पवित्रता आएगी। और स्वच्छता पहले क्या चाहिए? पहले स्वच्छता चाहिए तन का स्वच्छता, है ना। इसीलिए बाबा ने भी पहले, हम जब भी सेंटर पर नए जाते हैं तो बाबा हमें क्या कहते हैं, मतलब बाबा निमित्त बहनों के द्वारा क्या कहलवाते हैं कि आपको ये धारणा करनी होगी। पहली धारणा तो हमें ये बताते हैं कि जब भी आप शौच में जाए उसके बाद आपको स्नान करना है। ये किस लिए बताया जाता है? क्योंकि हमारा लक्ष्य है पवित्र बनना, पावन बनना। और पावन बनने का पहला कदम है हमारा शरीर का स्वच्छ होना। क्योंकि जब हम शरीर को स्वच्छ रखेंगे तभी हम अपने मन तक और अपने संकल्पों तक, विचारों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए दूसरा नियम भी बाबा ने बताया है कि हमारे खान पान की भी कितना स्वच्छता रखना चाहिए।
है ना। कहीं का बाहर का भी हम नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज भी हम लोग के लिए वर्जित है। क्यों? हमारा लक्ष्य है पावनता तक पहुंचना। तो इसीलिए हमें सभी चीजों के राजसिक तामसिक भोजनों से हमें दूर रखने के लिए परहेज करते हैं। तभी आ जाती है फिर काम विकार पर विजय, ये एक पवित्रता है ना। तो इसी तरह से हम छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़कर हम पवित्र बन जाते हैं। और वैसे कहा जाता है कि इस ज्ञान मार्ग में 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। लेकिन धारणा का जो पहला चैप्टर है वो है स्वच्छता, क्योंकि अब स्वच्छ बनेंगे तब हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। और वैसे भी अब स्वच्छता के बात सुन के तो मुझे दीपावली का त्योहार याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम वहां पे उस त्योहार के दिन हम क्या करते हैं, सभी अपना तन को भी स्वच्छ करते हैं और घर आंगन सब कुछ स्वच्छ करते हैं। किस भावना को लेकर करते हैं? कि लक्ष्मी जी हमारे घर पधारेगी, है ना। लक्ष्मी जी के पधारने का तो वो तो भक्ति मार्ग था। अभी हमको तो लक्ष्मी जी के दुनिया में जाना है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी लेवल तक स्वच्छता होनी चाहिए। लक्ष्मी शरीर नारायण का तो के। वही तो, लक्ष्मी नारायण के राज्य में, कितने स्वच्छ राज्य में जाएंगे तो हमारे विचार व्यवहार कितना स्वच्छ होना चाहिए, है ना। तो उस स्वच्छता को धारण तो करना ही है, लेकिन लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाने तक हमें स्वच्छता से पावनता की ओर जाना है ना। स्वच्छता से फिर पवित्रता, पवित्रता से पावनता, और पावनता में एक ऐसी स्थिति है जो हमारी सतयुग में रहती है। कि पावन एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। पवित्रता का तो अपवित्रता ये अपोजिट है, लेकिन पावनता तक उसका कोई अपोजिट वर्ड नहीं, और उस लक्ष्य तक पहुंचना है। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें स्वच्छ बनना ही है। और बाबा भी कहते हैं ना, साफ दिल, तो साफ दिल वालों को तो बाबा बहुत पसंद करते हैं, जिसका मतलब अंदर बाहर पूरा ट्रांसपेरेंट है, जो बाबा से कुछ भी नहीं छिपाते, सच्चे दिल रखते, साफ दिल रखते। ऐसे बाबा तो बाबा के दिल पर चढ़ जाते हैं ऐसे बच्चे, है ना। तो हमें भी पूरी कोशिश करनी है कि अभी तो हमने तन की स्वच्छता तो धारण कर ली है, लेकिन धीरे धीरे हमें क्या करना है, विचारों में स्वच्छता लाना है। हमारी भावनाएं किसी के प्रति गलत ना हो, है ना। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से, इन सब से परे एक ऐसा मन हो, है ना, एकदम निर्मल मन हो। किसी के लिए भी कोई मतलब मेरे मन में किसी के लिए भी कोई बुरा विचार, बुरी भावनाएं नहीं है। ऐसा मन पर हम अपना कार्य कर सकते हैं। फिर विचारों पर कार्य करेंगे, फिर विचारों से हमारा बिहेवियर भी फिर स्वच्छ बनता जाएगा। फिर स्वच्छ बिहेवियर सभी को पसंद आता है ना। हमारे दादियों का बिहेवियर, दीदियों का बिहेवियर हमें कितना अच्छा लगता है, कितना आकर्षण होता है। और आकर्षण भी किसका होता है? स्वच्छता और पवित्रता का होता है ना। हमको श्री कृष्ण क्यों इतने ज्यादा आकर्षित करते? क्योंकि उनके अंदर पवित्रता, स्वच्छता इतनी है जिसके कारण हमें आकर्षित करते हैं, है ना। फिर धीरे निर्मलता धीरे, भी। हाँ जी, है ना, फिर धीरे धीरे हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। बाप समान स्वच्छ एवर प्योर बनना बहुत है ना। सुंदर। बाबा के समान उस कल भी, सॉरी, आज से पहले वाले अव्यक्त वाणी में बोला था, मतलब लास्ट संडे का अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला था, बाबा के सम्मान बनना है, बाबा के साथ चलना है। तो हमें तो इक्वल तो बनना ही पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं बनेंगे तो फिर बाराती बन जाएंगे, साथी तो नहीं बनेंगे। तो फिर यस। ऑब्वियसली हमें साथी बनने के लिए तो बाबा के समान स्वच्छ और प्योर तो बनना ही होगा। बहुत ओम सुंदर। शांति। पद्मा बहन, जैसे कि हम नेक्स्ट वीक हम कहावते को ऊपर लेकर आएंगे, तो आप नेक्स्ट, जो दादी है, बड़ी दादी थी, वो कहती थी, खुश रहो, आबाद रहो, ना बिखरो, ना बिसरो, ना याद रहो। इसके ऊपर आप तैयारी करके आए, है ना। जी।